बेसिकली जैसे टीवी का रिमोट होता है, ऐसे इस बच्ची का, ये कम उम्र बच्ची का रिमोट किसी और के हाथों में। कल ये केपीके में इनकी लोकेशन आई है, केपीके, कभी पंजाब, कभी केपीके, कभी एबटाबाद। तो ये मुख्तलिफ जगह पे अपनी लोकेशंस क्यों बदल रहे हैं? जना की सजा आपने कर ली है, उसकी सजा आपको मिलनी है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दुआ जहरा केस के हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना दुआ जहरा केस के हवाले से दुआ जहरा के वालिद मेहदी काज़मी के वकील यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ, एडवोकेट फयाज़ रामे साहब, जो लाहौर से इस वक्त मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं। दुआ जहरा केस के हवाले से आज बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम रामे साहब। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अच्छा रामे साहब, लोग जानना चाह रहे हैं कि दुआ जहरा केस इस वक्त किस जगह पे स्टैंड कर रहा है? हमने, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि इसमें हमने काफी हद तक प्रोग्रेस की है। इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया था, तो हमारा केस जो था वो पोजीशन पे चला गया था 164 का बयान होने के बाद। ठीक है। उसके बाद फिर हमने नए सिरे से इसमें स्टार्ट लिया। इसमें हमने जो निकाहनामा था उसकी वेरिफिकेशन करवाई, तो हमें पता चला कि जिस निकाहनामे की बेस के ऊपर ये 164 का बयान लाहौर की अदालत में करवाया गया, वो निकाहनामा जाली है। सही। तो क्योंकि उसका ना कहीं इंदराज था, ना ही वो किसी कारी साहब ने पढ़ाया था, तो फिर हमने उस कारी को और उस जो निकाहनामे के विटनेस थे, कारी गुलाम मुस्तफा और असगर और जो शबीर था, इनको हमने कस्टडी में लिया, पुलिस कस्टडी में। फिर लाहौर से जो अदालत थी, उससे मॉडल टाउन कोर्ट से हमने उनका जो सिंध के लिए परमिशन हासिल की, रिमांड हासिल की, और उनको हमने सिंध ट्रांसफर किया उन मुल्जिमान को, जहाँ पे उनकी इंटेरोगेशन जारी है। अब इस मुकदमे में मैं आपको मुख्तसर बताऊं तो यहाँ पे तकरीबन कुछ 6 से 7 लोग जो है वो हमने इस मुकदमे में अरेस्ट कर लिए हैं, और इसमें काफी हद तक पेशरफ्त कर ली है। जो मेन मुल्जिम है ज़हीर, ये बेसिकली इसने बच्ची को एक पबजी गेम से, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रैप किया है, और ये एक पूरा गैंग है, और इस गैंग में औरतें भी कुछ शामिल है, जो मुख्तलिफ तरीकों से औरतों को साथ लेकर जाते हैं और अपनी बहन या वालदा शो करके लड़कियों को झांसा देते हैं कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं। और जो औरतें हैं वो एज ए वालदा और बहन का रोल अदा करती हैं, बहन और वालदा साथ बन के जाती हैं और उनको यकीन दिलाती हैं कि हम आपका रिश्ता लेने हैं, और इस तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से ये दूसरे शहरों से बच्चियां ट्रैप करके किसी दूर दराज के इलाके में या दूसरे शहरों में ले जाते हैं। वहां पे जाके जो कम उम्र बच्चियां होती हैं उनका मिस यूज करते हैं। तो ये जो लोग हैं, इनके ऊपर हमने 376 और ऑफेंसेस जो है ज़िना के और जाली निकाहनामे के और चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट के तहत जो है हमने इनके ऊपर से जो ऑफेंसेस हैं वो लगाए हैं, और आगे आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इनके ऊपर मजीद ऑफेंसेस ऐड होंगे। सर, आपने कहा कि जो है ये पूरा एक गैंग है, मगर जो है वक्तन फ़वक्तन दुआ जहरा की वीडियोस आती हैं। अभी लास्ट जो सालगिरह के हवाले से बर्थडे सेलिब्रेशन की एक वीडियो आई है, जिसमें कुछ बच्चे, मुकम्मल फैमिली देखी गई है, तो और दिखाया ये जा रहा है या देखा ये जा रहा है कि दुआ जहरा इस वक्त अपने शौहर के साथ जो है काफ़ी हद तक खुश है। तो ये जो लास्ट वीडियो आई है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें ब्रदर सबसे पहली बात यह है कि बच्ची जो है वो सिंध से बिलोंग करती है, और जितने भी उसके बयान करवाए गए हैं वो पंजाब में करवाए गए हैं। अगर ये बच्ची खुश है, ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, बेसिकली जैसे टीवी का रिमोट होता है, ऐसे इस बच्ची का, ये कम उम्र बच्ची का रिमोट किसी और के हाथों में। तो ये है कि जैसे उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जैसे उसको कहा जा रहा है, बच्ची उन वैसा ही कर रही है। अगर ये लोग क्लियर हैं तो इनको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? ये सिंध हाई कोर्ट इनको बार बार तलब कर रही है। 24/5 को भी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने इनको तलब किया था, और अब सिंध हाई कोर्ट ने इनके अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, और अब मैटर जो ISI और MI और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को रेफर कर दिया है कि वो IG सिंध के साथ कोऑर्डिनेट करके इस बच्ची को जो है लोकेट करें और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें। तो अदालत इनके ऊपर छापे मार रही है और ये मैसेज दे रहे हैं बर्थडे के हम खुश हैं। तो यही बात अगर अदालत में आकर कह दें तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर इनको इतना यकीन है कि ये निकाहनामा सही है और ये सारे मामला ठीक है और ये क्लियर है, तो फिर यूट्यूब की बजाय ये किसी अदालत में पेश होके, ये सिंध हाई कोर्ट में पेश होके मामला खत्म कर दे। अगर ये सच्चे हैं तो इसमें तो मेहदी साहब जो है
उनको झूठी कंप्लेंट करने के सिलसिले में सजा भी हो सकती है। तो बिल्कुल। ये अगर इन सच्चे हैं तो ये कोर्ट में आके मेहदी साहब के खिलाफ एक्शन लेंगे। एक कल ये केपीके में इनकी लोकेशन आई है, केपीके कभी पंजाब कभी केपीके कभी एबटाबाद, तो ये मुख्तलिफ जगह पे अपनी लोकेशंस क्यों बदल रहे हैं? सर देखें, आप लोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो जी बात कंप्लीट कीजिए आप। जी बात ये ब्रदर कि ये बेसिकली जो गैंग है वो मैसेज ये देना चाह रहा है कि यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए ये अपने जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है, तो ये अपना ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं कि शायद हम ये वीडियोस देखकर ये परज्यूम कर लेंगे मेहदी साहब के बच्ची जो अपनी रजामंदगी से चलेगी और मेहदी साहब इस मुकदमे से पीछे हट जाएंगे और चुप करके घर बैठ जाएंगे और इनकी जान छूट जाएगा। जबकि ऐसा कभी नहीं होने वाला, किसी सूरत नहीं होने वाला। हम इस गैंग की काफी हद तक इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं और इनको हम किसी सूरत स्पेयर नहीं करेंगे। ये तो सवाल नहीं पैदा होता जब तक ये कोर्ट में पेश नहीं करते बच्ची, तब तक बच्ची की तब कोर्ट में पेश करने के बाद जो अगला हमारा लाए अमल है, हम इस बच्ची को वो सेफ हाउस भेजेंगे और वहां पे उसकी साइकोथेरेपी कराई जाएगी, मेडिकल करवाया जाएगा, देखा जाएगा कि बच्ची के ऊपर किस हद तक ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर हुआ है। उसके बाद ये मैटर डिसाइड होना है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखी जानी है। थोड़ी सी जो है हम सादा लफ्ज़ों में जानना चाहेंगे कि ये जो आप जो है दफात बता रहे हैं, अगर जो है ये केस जाहिर हो जाता है कि ये बच्ची का अगवा का केस है और हरासा करके या जाल में फंसा के उसको बुलाया गया है, तो कौन सी सज़ाएं हैं जो ज़हीर को हो सकती हैं या ज़हीर के साथ जो मुलविस लोग हैं उनको हो सकती हैं? जी ब्रदर, एक तो ये बात है कि अगर साबित हो जाता है, ये बात नहीं, बेसिकली ये साबित हो चुका है। चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है सर वो क्लियरली कहता है कि जो बच्ची 14-16 साल से नीचे है वो शादी नहीं कर सकती। इस बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, पासपोर्ट मौजूद है, इसकी उम्र 14 साल है। तो ये अगर कोर्ट में जाके कह भी दे कि मैंने अपनी रजामंदगी से शादी की है तो वो शादी वैलिड कंसिडर नहीं की जाएगी। जब शादी नहीं हुई, अगर ये 14 साल की बच्चियां इस तरह से कहने लग गए, तो फिर जो 2021 का चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का सेक्शन 3 है जो कहता है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, तो फिर उसको हम जला देते हैं। वो किस लिए बना है और वो पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। उसका फिर बनाने का क्या मकसद है? ये 14 साल की बच्चियां शादी कर सकते हैं। बेसिकली ये लड़की अगर अदालत में जाके बयान भी दे दे तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि इसके बयान की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि बयान होता है 16 साल या 18 साल से ऊपर बंदे का, जिसका एक मेच्योरिटी लेवल होता है। और ये बच्ची अगर एक छोटा सा बच्चा है, मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ, जिसको हम कहते हैं कि आओ बच्चे आपको हम चॉकलेट लेकर देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि आए आपको कोई खिलौने लेके देता हूँ, वो कहता है चले अंकल मैं उसके साथ उसको ले जाता हूँ, ट्रैप कर लेता हूँ, तो वो क्या उस बच्चे की रजामंदगी मानी जाएगी? क्योंकि वो नहीं जानता कि जो उसने रजामंदगी दी है उसके असरात क्या होंगे। तो ये चीज है, इस बच्ची की रजामंदगी जो है वो कोई माने नहीं रखती, पहली बात। दूसरी बात, ये शादी जब निकाहनामा जाली साबित हो चुका है, तो पीछे जो कारी साहब जिन्होंने निकाहनामा ये कहते हैं कि पढ़ाया, वो कहते हैं मैंने पढ़ाया नहीं, तो ये ना तो शरई तौर पे हुआ है, ना ये कानूनी तौर पे निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ है, तो इसमें पीछे क्या रह गया? पाकिस्तानी लॉ में जो है इस चीज़ को वाजे होने पर और फैसला क्या होगा कि जो है कौन सी सज़ाएं हो सकती हैं इसके ऊपर जो मुल्ज़िमान हैं उनको? जी ब्रदर, इसमें ये चीज है कि जब निकाहनामा जाली मतलब निकाह नहीं हुआ तो फिर बच्ची जो है वो गैर महरम की हैसियत से उसके साथ रह रही है। अगर शादी वैलिड होती तो फिर तो वो मियाँ बीवी थे। अगर शादी जब वैलिड नहीं है, जब शादी गलत है, तो फिर उनका एक साथ रहने का, बेडरूम शेयर करने का कोई जवाज नहीं बनता, वो जना के जुमरे में आता है। ना इसकी इस्लाम इजाजत देता है, ना इसकी कानून इजाजत देता है। तो ये जो जना की हद तक जब हम इसका मेडिकल बच्ची का करवाएंगे और उसमें देखेंगे कि इसके साथ जहीर ने सिर्फ जना किया या एक से ज्यादा लोगों ने किया है, तो जिन लोगों जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो मेडिकल के दौरान ये चीजें सामने आ जाएंगी सारी, और उनका डीएनए करवाया जाएगा, डीएनए मैच करवाया जाएगा, और जिसका डीएनए मैच होगा उसके लिए 376 है, जिसकी सजा उम्र कैद है या सजाए मौत है। उम्र कैद जो 25 साल सजा को हम कहते हैं, और सजाए मौत जो है वो फांसी को कहते हैं। और इसमें इस लॉ में मजीद अमेंडमेंट्स आ चुकी है, सजाएं इससे भी सख्त हो सकती हैं। और जो लोग यहाँ से लेकर एंड तक उनके मामलात में साथ रहे बच्ची को लेकर, मैं कहता हूं जी कि बयान लेते हैं बच्ची की रजामंदगी। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसी बच्ची की रजामंदगी मानी नहीं रखते, वो भी किडनैपिंग में आता है। आप मुझे ये बताएं, ये कहानी स्टार्ट हुई है पबजी से। अगर एक बंदा सिंध से, एक पंजाब का बंदा सिंध की लड़की को पबजी से फंसा लेता है, तो इसका क्या मतलब है कि वो मेंटली तौर पर मैच्योर है बच्ची?
इसमें ये चीज़ नहीं हो सकती कि जो है लड़की को 2-4 साल जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो है देकर फिर उन दोनों की जो है आगे जाके 18 साल के बाद शादी कराई जा सके, ऐसा कोई कानून है? जी ऐसा कानून नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कानून नहीं है। पहली नंबर 1 पे तो चीज ये देखी जाएगी कि बच्ची के साथ जो अभी हुआ है उस वक्त उसकी एज क्या थी। 4 साल तो बाद किसी ने नहीं देखा क्या होना है। मैं अगर आज चोरी करूं तो मैं ये कहूं कि 4 साल बाद मैं पैसे वापस कर दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं चोर नहीं हूं। चोरी की सजा तो आपको मिलनी है, जिना की सजा आपने कर ली है उसकी सजा आपको मिलनी है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, उसकी कोई सफाई नहीं है। आपने 14 साल की जब देखा जाना बच्ची गायब हुई है 16/4/2022 को, और 16/4/2022 को उसकी उम्र क्या थी, 4 साल बाद की उम्र नहीं देखी जानी। 16/4/2022 को उसकी उम्र जो है वो 14 साल से भी कम थी जब उसको ट्रैप किया गया, जब उसका मिस यूज किया गया। उस वक्त एज देखी जानी है क्या, मेडिकल में उसकी एज उस वक्त लिखी जानी है जब उसका मिस यूज हुआ है, 4 साल बाद की नहीं लिखी जानी। और 4 साल बाद ये कोई कसम नहीं खाई हुई कि एक मुजरम है उसके साथ उसकी शादी बजाय उसको सजा देने की। लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। लॉ ने सिर्फ ये देखना है कि जब बच्ची के साथ फर्स्ट टाइम बच्ची का मिस यूज हुआ है उस वक्त बच्ची की उम्र क्या थी, वो नाबालिग थी या नहीं थी। और दूसरी बात में जो मिस यूज हुआ है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके साथ हुआ है, वो कानूनी तौर पर जायज था या नाजायज था। बस कानून ने ये 2 बातें देखनी है। और जहां तक अब ये स्टोरी जो सामने आ रही है, जब निकाह नामा नहीं हुआ उसकी कोई सफाई नहीं है, उस पर 376 लग चुकी है। और आगे जब मेडिकल में चीजें प्रूव होनी है और सजा इनका मुकद्दर है, पक्की बात बन चुकी है, ये सजा इनको होनी है। रामे साहब, बहुत ड्रामे देखे हैं हमने। पंजाब यूनिवर्सिटी में दुआ ज़हरा है, कभी कहते हैं कि किसी जो है छोटे शहर में दुआ ज़हरा है, पंजाब यूनिवर्सिटी से भी एग्जिट। कब दुआ ज़हरा और ज़हीर अदालत में पेश होंगे और कब जो है ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कब ये जो है शिकंजे में आएंगे? सर अब देखें, मामला जो है वो दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है। मामला जो है वो हाई जो है प्रोफाइल्ड इदारों को रेफर कर दिया गया, ISI को रेफर कर दिया गया है। और अब इन इदारों से ऊपर क्या है, अगर ISI भी इस बच्चे को रिकवर नहीं कर सकती। देखें जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है, मैं तो एक छोटा सा इल्म का जो है कह लें लॉ का स्टूडेंट हूँ, जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान है सिंध हाई कोर्ट के, उनकी तो सारी जिंदगी इस तरह के फैसले करने में गुजरी है, जजमेंट्स देने में गुजरी है। उन्होंने जो फैसला किया है वो बड़ा सोच समझ के किया है। उन्होंने वो भी लॉ को उनसे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन ये बात है कि अगर वो अपनी ताकत का मोअज़्ज़ज़ जो अदालत जो सिंध हाई कोर्ट अगर ताकत का इस्तेमाल करने पे आएगी तो ये बच्ची एक दिन में रिकवर हो जाएगी। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये बच्ची रिकवर नहीं होगी। बच्ची पाकिस्तान में है, कहीं मुल्क से बाहर तो नहीं है जो इतने हाई प्रोफाइल अदारे इसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। ये बहुत जल्द, मुझे जहां तक उम्मीद है, ये 30 मई को ये बच्ची जो है वो अदालत में पेश कर दी जाएगी। और उसके बाद अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्ची जो है उसको वो सेफ कस्टडी में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेजती है या कहाँ भेजती है। आप मेहदी अली काज़मी जो दुआ ज़हरा के वालिद हैं, एक वालिद का केस सही लड़ रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो वाकई जो है अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इसमें बतौर वकील तो हमने कई केसेस किए, रोज का हमारा मामला है। इसमें हम डेली के कुछ 10-12 केसों में पेश होते हैं। लेकिन ये पहला केस इस तरह का है जिसको हम बतौर खिदमत भी इस केस को लड़ रहे हैं। और इसमें हम पर्सनली तौर पे, मैं इस केस को पर्सनली तौर पे इसमें तवज्जो दे रहा हूँ। और जिसमें मैंने देखा है कि एक वालिद जो है उसने बड़ी स्ट्रगल की है। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, वो मुसलसल मीडिया भी फेस कर रहा है, यूट्यूबर्स के ताने भी फेस कर रहा है। लोग उसको कह रहे हैं कि ये डार्क वेब पे काम करता है, उसको मुख्तलिफ तरीकों से बदनाम किया जा रहा है। मैंने आज मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो है लीगल नोटिस भी भेजा है इस मामले में, जो मेहदी साहब को उनके दोस्तों की नजरों में, पब्लिक की नजरों में डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मकसद क्या है, उन मुल्जमान को सेव करना कि ताकि वो मुल्जमान जो है वो कानून की नजर से बच सके और मेहदी साहब डिसहार्ट को होकर इस मुकदमे से पीछे हट सकें। और बतौर वालिद इसमें जो मैंने देखा है, और खसूसी जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट है और मैडम शैला रजा है और जो मेहदी साहब है, उनका बहुत पॉजिटिव रोल है। और उन्होंने अपनी बेटी के लिए बड़ी जिद्दोजहद की है, एक माइनर बच्ची के लिए, और उनकी अभी भी यही रिक्वायरमेंट है कि बस उनकी बच्ची मिल जाए। तो ये एक वालिद के लिए बड़ा दर्दनाक एक सफर है।
और उन्होंने इसमें बड़ा वर्क किया है, जिसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूं। और इसमें मैं बतौर एज ए सोसाइटी मेंबर या इंसान आप कह लें, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी की 14 साल या 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा, और उसको किसी दूर दराज के इलाके में शिफ्ट कर दिया जाए जहां पे कोई पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसको किस तरीके से मिस यूज किया जा रहा है। क्या पता कल को ये लोग उसको दुबई सेल कर दें या कहीं और भेज दें। तो ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, और ना ही हम किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा होने देंगे। और ये मैं अपने हर बयान में कहता हूं कि हम किसी की बहन बेटी के साथ ना ही ऐसा होने देंगे, और ना ही ये मुमकिन है। और ये इंशाल्लाह क्लियर चीजें हैं कि इनके लिए जो सजाएं हैं वो आप भी देखेंगे, और ये सारा जो हमारी सोसाइटी है वो भी देखेंगे कि ये लोग किस तरह से मिसाल बनते हैं इस केस में। और